हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग होमोजीनियस फंक्शन और यूलर्स थ्योरम जो चैप्टर है इसके अंदर बढ़ने वाले हैं। ये पर्टिकुलर सम के अंदर आप देखेंगे तो होमोजीनियस फंक्शन पहले, अभी होमोजीनियस है उसके बाद यूलर्स थ्योरम है। तो यूलर्स थ्योरम्स की ओर बढ़ने के पहले मुझे होमोजीनियस फंक्शन क्या है ये पता होना बहुत जरूरी होता है। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या है ये हम लोग समझ के लेने वाले हैं। ये तीन फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इससे हमें होमोजीनियस फंक्शन कौन से है और कौन से नहीं है ये डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाएगा। तो लेट अस सी हियर, ये देखेंगे अभी ये पर्टिकुलर सम के अंदर होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है ये कैसे पता चलता है। देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसी को मैं f इज इक्वल टू कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z के फॉर्म में लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो जाएगा। अभी हमें करना क्या होता है, x इज नथिंग बट xt, y इज नथिंग बट yt और z इज नथिंग बट zt हो जाता है। ओके, अभी ये जो वैल्यूज है ये पर्टिकुलर वैल्यूज में इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। f ऑफ अभी ये हो जाएगा xt, इसके बाद ये हो जाएगा yt और ये हो जाएगा zt। ओके, तो यहाँ पे x t द होल स्क्वायर प्लस yt द होल स्क्वायर प्लस zt द होल स्क्वायर प्लस 2xt yt प्लस 2yt और ये हो जाएगा zt प्लस 2zt और xt। ओके, अभी इसके अंदर आप देखेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 अभी टी टी तो ये हो गया एक्स वाई टी स्क्वायर प्लस ये हो गया 2yz टी स्क्वायर प्लस ये हो गया 2zx टी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, तो आप पर्टिकुलरली इसको देखेंगे तो इससे ये टी स्क्वायर जो है ये बाहर आ जाता है और ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बचता है। अभी ये किसके जैसा दिखता है, ये जो है ये फंक्शन के जैसा दिखता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे टी स्क्वायर इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स वाई और जेड लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो ये टी स्क्वायर सेपरेट हो गया और जैसे का जैसे मुझे फंक्शन एज इट इज मिल गया तो इसका मतलब होता है, मतलब क्या है, टी स्क्वायर बाहर आ गया और जो अंदर बचा है वो फंक्शन के जैसा ही मिलता है अगर, तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस फंक्शन। और ये इसका क्या होता है, डिग्री होता है। क्या होता है, डिग्री होता है। तो यहाँ पे डिग्री और इसके बारे में हम लोग यूलर्स थ्योरम्स जब भी पढ़ेंगे तो इसके अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग यही देखेंगे कि यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है दिया हुआ फंक्शन। तो ये तो हो गया आपका होमोजीनियस फंक्शन। देयरफॉर एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज होमोजीनियस फंक्शन। ओके, ये क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अभी इसके अंदर हम लोग बढ़ेंगे तो सेम फंक्शन को मैं ये भी x y और z के अंदर लिख देता हूं। तो ये होता क्या है, देखो ये log ऑफ ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू एक्स टी, y इज इक्वल टू वाई टी और z इज इक्वल टू जेड टी। ओके, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं फंक्शन के अंदर एक्स टी
वाई टी एंड जेड टी। ओके, तो यहाँ पे लॉग ऑफ इसके अंदर एक्स टी द होल क्यूब प्लस वाई टी द होल क्यूब अपॉन यहाँ पे नीचे एक्स टी द होल स्क्वायर प्लस वाई टी द होल स्क्वायर। ओके, ये जो फंक्शन है ये z इसके अंदर मौजूद है क्या? नहीं है। ओके, लेकिन सब कौन से फंक्शंस है? यही फंक्शंस है। इसे देखेंगे तो y और z है। ओके, z नहीं है, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है। अभी देखो क्या होता है, z इसके अंदर होगा क्या? देखो ये t ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब टी क्यूब प्लस वाई क्यूब टी क्यूब, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक्स टी स्क्वायर प्लस वाई टी स्क्वायर, ये भी टी एक्स स्क्वायर, ये सभी हो गए। इसके बाद लॉग ऑफ ये हो गया आपका टी क्यूब बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अभी आप देखेंगे तो लॉग ऑफ ये लॉ ऑफ इंडाइसेस अगर मैं यूज करता हूं तो टी क्यूब, लॉ ऑफ इंडाइसेस का फॉर्मूला क्या होता है? ए रेज टू द पावर एम एंड एन, तो ए रेज टू द पावर एम माइनस एन होता है, तो ये हो जाएगा आपका टी क्यूब, तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस, तो टी ही बचेगा, तो यहाँ पे तो टी बच गया। होता क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, लेकिन ये जो टी है ये लॉग के अंदर फंस गया। देखो इसके ये फंक्शन ही सेपरेट हो गया और टी बाहर चला गया, ये इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये जो टी है ये लॉग के अंदर फंस गया, इसको मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं। इसको बाहर निकालने का तरीका एक्सपोनेंशियल से वगैरह हो सकता है, वो नहीं करना है। ऐसे ही इसको टी को बाहर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं, फंस गया वो। अगर वो फंस गया तो ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन is not homogeneous नहीं है ये फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ये टी फंस गया है, वो बाहर नहीं निकाल सकता। इसके अंदर ये टी सेपरेट हो गया। अभी तीसरे वाले में देखेंगे, इससे आपको क्या पता चलेगा कि होमोजेनियस फंक्शन कैसे पहचानना है, ये पता चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वही कॉन्सेप्ट दोहराएंगे, सेम चीज यहाँ पे भी मैं अभी डायरेक्टली कर लूंगा। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूं, फंक्शन के अंदर एक्स वाई और जेड लिख देता हूं। ये फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया। ओके, ये वाई जो है वो कैपिटल कर दो। अभी इसके अंदर भी सेम यही पुट करूंगा, एफ ऑफ एक्स टी वाई टी एंड जेड टी पुट कर देता हूं। तो साइन इनवर्स ऑफ ये एक्स टी द होल स्क्वायर प्लस वाई टी द होल स्क्वायर अपॉन एक्स टी क्यूब प्लस वाई टी क्यूब। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब टी क्यूब प्लस वाई क्यूब टी क्यूब। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ ये टी स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया टी क्यूब, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और आप यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि यही फॉर्मूला भी लिखा था लॉ ऑफ इंडाइसेस का, वही यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं। तो t -1 आ जाएगा, और यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये भी यहाँ पे t का फंक्शन, t जो है t -1 जो है रेस्ट, ये फंस गया। अभी ये फंस गया तो ये बाहर नहीं निकलेगा, तो फंक्शन क्या होता है, नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। द फंक्शन
function is not homogeneous function. फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि फंक्शन कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा नहीं है। ये कंसेप्चुअल होने के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, तो हम लोग आगे सम की ओर बढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग इलियर्स थ्योरम वेरीफाई करने वाले हैं।